देखो, इंसान जो होता है ना, समाज का सृजन करता है। मतलब जहाँ रहता है वो एक नए समाज का सृजन करता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान जैसा होता है ना, अपनी मानसिकता के हिसाब से ही, अपने सोच के हिसाब से, दायरे के हिसाब से अपना एक सर्किल बनाता है और समाज का निर्माण करता है। आज भी देखो, हमारे जो समाज है ना, वहाँ बहुत से लोग होते हैं ना, वो अपने होम टाउन को, घर को, गांव को, अपने देश को छोड़ के यहाँ से वहाँ दूसरे जगह नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक लिमिटेड दायरा है ना, उसी दायरे में मन लगता है, गांव में मन लगता है। बेसिकली गांव में या जो होम टाउन होता है, वहाँ वो 8 10 15 रिश्तेदारों से घिरे रहते हैं और उनका वहाँ एक इंटरटेनमेंट का स्रोत बन जाता है। और वो स्रोत क्या होता है? बेसिकली झगड़ा लड़ाई होता है, यहाँ वहाँ की बातें करना होता है, और उसी दायरे में वो घूमते रह जाते हैं, घूमते रह जाते हैं। और ये क्रम कुछ वर्षों से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है। देखो, आप कभी भी ना बढ़ने से मत घबराओ कि हाय हाय हम अकेले कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे, अपने देश को छोड़ के चले जाएंगे, गांव को छोड़ के, शहर को छोड़ के चले जाएंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, अनसोशल हो जाएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। बिल्कुल मत डरो इससे। आप देखो, प्रकृति के नज़दीक बैठोगे ना, तो प्रकृति आपको कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आपने कभी देखे हो अपने घर के गमले में, बगीचे में, खेत खलिहानों में, हाँ, जहाँ पे कुछ ऐसे पौधे पनप आते हैं, लग जाते हैं, आप सोचते हो कहाँ से आ गया ये पौधा, इसको तो हमने लगाया ही नहीं, कहाँ से आ गया, कैसे पनपा। वृक्ष जो होती है ना, वृक्ष से सीड निकलता है, बीज निकलता है, और वो जो बीज होता है ना, हवा के झोंकों से दूर दूर से होता हुआ आपके घर आंगन में आ गया, बगीचे में लग गया, गमले में लग गया। फिर वो जो बीज से पौधा निकला, फिर उससे नया बीज निकलेगा। फिर क्या होता है कि थोड़े समय के बाद वो जो पौधे का ना एक सर्किल तैयार हो जाता है। कुछ समय के बाद देखोगे कि वो पौधा अब आपके इलाके में भी अच्छे से सेट कर गया, वैसे और भी पौधे दिखने लगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, सब्जी होती हैं जो हमारे देश में नहीं उपजता था, कुछ चाइना से आया, कुछ किसी दूसरे से आया, आज हम लोगों का वो खाने का जो है मुख्य पौष्टिक तत्व में हो गया है। अब देखो, ये जो बातें होती हैं ना, ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जीवन में अगर आपको बढ़ना है, उठना है, ग्रो करना है, तो ये जो लिमिटेड दायरा का जो परिवार है, सोच है, इसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना होगा। देखो, बहुत सा परिवार होता है, आज भी लोग देखोगे एक लिमिटेड दायरा का जीवन जीते हैं। जैसे होता है ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े जो होते हैं गोल 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 घूमते रहते हैं, उतना ही दूर का उनका जीवन होता है। एक लिमिटेड दायरा को लोगों के साथ बैठेंगे और मान लेंगे कि बस यही जीवन है, जैसे कुएं का मेढक होता है। और इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, जीवन को कभी सभी ढंग से नहीं जी पाते हैं। जीवन में ना इंजॉय करते हैं, ना इंटरटेन कर पाते हैं, ना अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना पाते हैं, ना लाइफ की क्रिएटिव वैल्यू को समझ पाते हैं। सिर्फ जीवन में किल 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 करते रहते हैं। मतलब 2 4 लोगों के साथ बैठेंगे, एक ही टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक पे बरसों से डिस्कशन होता आ रहा है, होता आ रहा है, और उस डिस्कशन का कभी कोई निष्कर्ष पे नहीं ये लोग आ पाते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक होती है ना, इन लोगों का एक लिमिटेड दायरा का टॉपिक जो होता है, इंटरटेनमेंट का स्रोत होता है। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि हमको बढ़ना है, ठीक है। आपको अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है कि हम भी ये छोटा सा दायरा में रहेंगे। जो तालाब होता है, पोखरा होता है, उसमें जो मेढक होते हैं, जो जंतु होते हैं, उतना ही दूर में हम भी तैरते रहेंगे, नहीं। वो तालाब और पोखरा के जो जीव जंतु होते हैं ना, उसी पानी में रहते हैं और उनका जीवन उसी जल में ख़त्म हो जाता है। वो बाहर कभी देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अपने मन को खोलो, माइंड को ओपन करो, और जो बच्चे भी होते हैं ना, बढ़ना चाहते हो, उनको ग्रो करने के लिए मोटिवेट करो। आज भी बहुत से पेरेंट्स होते हैं ना, जो बच्चे के मार्ग में हमेशा बाधा डालते हैं। हाय हाय मेरा बच्चा छोड़ के चला जाएगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम नहीं रह पाएंगे। आप इस तरह की बेकार की जो बातें होते हो ना, जब भी बोलते हो, अपने आप को भी कमज़ोर करते हो और अपने बच्चे के लिए भी एक नकारात्मक जो है ना पृष्ठभूमि तैयार करते हो, उसके मन में भी कुंठा की भावना भरते हो। देखो, पहली बात कि कोई भी इंसान धरती पे अकेला नहीं होता, कोई भी इंसान धरती पे अकेला नहीं होता है। उसके साथ होते हैं तो उसके आत्मा की शक्ति होती है, और उसके आत्मा की जो शक्ति होती है, मनोबल होती है ना, वही उस इंसान को मजबूत बनाती है। और जो इंसान अपने मन और आत्मा पे विश्वास करता है ना, वही देखो अकेला चलता और इतिहास भी रचता है। और सब लोग उसी 1 2 एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। और सब लोग देखोगे 1 2 एग्जाम्पल ही क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि सब ने अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचाना। जिन लोगों ने पहचाना, उन लोगों ने इतिहास रच दिया। इसलिए कभी भी बढ़ने से मत डरो। लाइफ का मतलब ही होता है उठना, चलना, दौड़ना, भागना। इसलिए लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के बारे में सोचो कि कैसे हम बढ़ सकते हैं। और कभी भी अकेले होने से भी मत घबराओ। अकेला इंसान अकेला बेसिकली नहीं होता है, अपने मन के सकारात्मक सोच के साथ होता है। जीवन को आगे बढ़ने के बारे में वो हमेशा सोचता है, इसलिए उसके साथ कृष्ण और माँ दुर्गा होती हैं।